हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों चलिए आज हम लोग क्या करेंगे कि पिछले दो पार्ट में यानी पार्ट वन पार्ट टू में हम लोग क्या किए थे कि इसका पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग इस क्या करेंगे कि जो प्रश्न उत्तर हैं, जो अभ्यास प्रश्न हैं, वो करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 4 का जो प्रश्न है, ठीक है, आप अपनी किताब में खोल लीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन से पदार्थ हैं। देखिए हमारे पाठ का ही नाम था कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन पदार्थ नहीं है, उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये इसमें छांटना है। कुर्सी है, वायु, स्नेह, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। तो इनमें से कौन कौन से पदार्थ है और कौन कौन से पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर देखिए कि कुर्सी, देखिए बच्चों कुर्सी है वो ठोस पदार्थ है। ठीक है, वायु ये गैस है आपकी, बादाम ये भी बिल्कुल है, खाने वाले बादाम आता है। ठीक है, नींबू पानी ये भी है। पदार्थ के क्या है, कुछ उदाहरण है, क्योंकि इनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। और जो बचे हैं देखिए जैसे विचार, तो देखिए विचार कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो वो कोई वो नहीं है। शीत, देखो शीत क्या होता है, शीत मतलब ठंडा, तो ठंडा क्या कोई पदार्थ है, नहीं है ना। इत्र की सुगंध, देखिए इत्र की सुगंध जो स्मेल होती है, तो स्मेल में कोई वो नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए होता तो वो गैस के फॉर्म में होए, पर वो एकदम न के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं इसमें करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए कि निम्नलिखित परीक्षण के आधार पर बताएं गर्मा गर्म खाने की गंध कई किलोमीटर दूर से ही आपको पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। देखिए जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी गति तेज हो जाती है, कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई किलोमीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। मैंने बताया था कि जब भी किसी गैस की नहीं किसी भी पदार्थ की अगर हम लोग गर्म करेंगे, तो उष्मा देंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, उसके जो कण होंगे उनकी गति जो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और वो तेजी से क्या होंगे, फैलेंगे। ठीक है, तो जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ऊपर कर, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख दीजिए, फिर देखिए। तो चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसमें क्या होगा कि उत्तर बढ़ते घनत्व बढ़ते क्रम में, किसमें, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम सॉरी। तो देखिए सबसे किसका होगा, लोहा, क्योंकि लोहा ठोस है तो उसका घनत्व क्या होगा, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका चौक आ जाएगा, चौक भी ठोस होता है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, शहद, ये देखिए शहद और जल देखिए पास पास क्यों है, क्योंकि जो शहद है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, पानी के अपेक्षा क्या होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, और फिर रुई आ गया, तो जो अब रुई ये ठोस है तो उसका घनत्व कम क्यों है, क्योंकि ये ठोस है, लेकिन क्या कैसा होता है, आप रुई देखे होंगे ना, तो थोड़ा सा रहेगा, मतलब वजन बहुत कम रहेगा, द्रव्यमान बहुत कम रहेगा, जगह क्या बहुत ज़्यादा घेर लेगा, तो कम हो जाएगा उसका। ठीक है, फिर चिमनी का धुआं, फिर वायु। देखिए चिमनी के धुएं में क्या होता है कि वायु में तो कुछ गैसें होती हैं और कुछ धुएं के कण होते हैं, लेकिन जो चिमनी का धुआं होता है उसमें CO2 होता है और ढेर सारी, उसमें लगभग CO2 ही होता है मान के चलिए। ठीक है, उसके अलावा भी और भी जहरीली गैसें होती हैं। ठीक है, तो ये आप क्रम याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 उसी पेज का, पेज नंबर 6 का दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। देखिए कौन कौन से गुण हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या करा है इसी में, इसका ए है, इसका बी है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी मतलब बच्चों कमेंट करना होता है 4-5 लाइन का। ठीक है, दृढ़ता क्या होती है, जो ये थोड़ा सा PDF में गलत हो गया तो आप लोग समझ लीजिए। ये दृढ़ता है, ये संपीड्यता है, ये तरलता है, और गैस बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, जो इन सब पे क्या लिखना है, इन सब पे टिप्पणी लिखना है। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए जो पहला है कि अगर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। देखिए अंतर जो है उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। तो ये सारणी आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हाथ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक एक करके देखिए। जो पहला है इसमें गुण लिखेंगे, ठोस, द्रव, गैस। देखिए अंतर क्या है दोनों में, ठीक है ना।
तो इसमें 4-5 अंतर हम लोग देख लेंगे, इतना बहुत है। आप लोग एग्जाम में कम से कम 3 लेके आएंगे, ठीक है, 3 से 4 लेके आएंगे। देखिए पहला आकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आकार क्या कह रहा है कि निश्चित, ठोस की बात कर रहा है, तो निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती है। मैंने आपको लेक्चर में बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा है कि कोई निश्चित आकार नहीं होता, द्रव का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। मैंने आपको लेक्चर में बताया था, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। आयतन की बात करते हैं तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। गैस का कोई आयतन नहीं होता है, उसको जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी का आयतन घेर लेगी। 100 ml के बर्तन में रखेंगे तो 100 ml का जगह घेर लेगी, 500 में रखेंगे तो 500 का जगह घेर लेगी। तो आयतन कहाँ निश्चित हुआ, नहीं निश्चित हुआ, ठीक है। दृढ़ता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दृढ़ता की। तो ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं। कौन, ठोस। क्या ठोस बह जाता है? कि आप जिस फोन से पढ़ रहे हैं वो अगर रेक्टेंगल शेप में होगा, ठीक है, तो क्या वो कल कैसे हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, गोला हो जाएगा या लंबा हो जाएगा? ऐसे नहीं है, ठीक है। ये बहते नहीं है, ये दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं तथा बह सकते हैं। देखिए पानी है तो वो क्या, दृढ़ नहीं होते हैं, आप उसको जहाँ रखेंगे वो बह जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए ये बह सकते हैं, कौन, गैस। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, हवा तो बहता है ना, ऑक्सीजन बहता है। कोई भी गैस ले लीजिए, गैस में क्या होती है, बहती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब इसको देखिए क्या कह रहा है कि कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ये गुण है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे ज़्यादा किस में होगा, अधिकतम किस में होगा, ठोस में। फिर ठोस से कम किस में होगा, द्रव में। और सबसे कम किस में होगा, गैस में। मैंने आपको लेक्चर बताया था, ठीक है। ठोस और द्रव दोनों से कम होता है किसमें, गैस में। कणों की स्थिति की बात करते हैं तो ठोस में बहुत पास पास होते हैं, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। इसमें क्या होता है कि कणों से थोड़ा, कणों की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। और इनमें देखिए लिखा है कि कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा, अर्थात रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं किसमें, द्रव में। अगर इसकी बात करें गैस की, तो गैस में क्या होगा, दोनों से कम। कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, अर्थात ठोस और द्रव दोनों से क्या होते हैं, ज़्यादा रिक्त स्थान होता है इसमें, ठीक है। संपीड्यता देखिए, कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको दबाने का जो गुण होता है, ठीक है। तो कह रहा है नगड़, क्या आप ठोस को दबा सकते हैं, नहीं ना। या बहुत नॉर्मल नगड़, कि नगड़ मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा, एकदम जिसकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है। ये संपीडनी है, कौन, द्रव, यानी द्रव को आप दबा सकते हैं, ठीक है। क्यों दबा सकते हैं, रीजन क्या है बताइए। रीजन ये है कि उनके कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और जब उसको प्रेशर दिया जाएगा, दबाया जाएगा, तो जो रिक्त स्थान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो दब जाएगा, ठीक है। अधिक संपीड्यनी यानी कि हाई कंप्रेसिबल, मतलब क्या, इसको ज़्यादा दबा सकते हैं, दबा के द्रव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट गुण देखिएगा इसका, विसरण। तो जो विसरण क्या होता है मैंने भी आपको बताया है, शायद पहले या दूसरे प्रश्न में था, ठीक है, गर्मा गर्म खाने वाले में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, विसरण में देखिए एक गुण है, क्या है, गुण है इसके। तो एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। देखिए जैसे लोहा लोहा के पास रख दीजिए, तो क्या लोहा लोहे में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो यही कह रहा है कि ठोस ठोस में मिश्रित नहीं होते हैं। द्रव में ठोस तथा गैसों, द्रव में ठोस तथा गैसों का मिश्रण होता है। देखिए जो आपके द्रव होते हैं उनमें द्रव, ठोस का तथा गैस दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे आप मान लीजिए कि पानी ले लीजिए, पानी आपका क्या है, द्रव है। तो पानी में हम चीनी मिला सकते हैं, मिला सकते हैं या नहीं, मिला सकते हैं ना, क्योंकि जब घोल देंगे तो उसमें मिल जाएगा, तो मिश्रण हो गया उसका, उसमें फैल गया वो पूरा, ठीक है। अगर गैस का बात करें, द्रव में गैस की बात करें, तो आप कहेंगे सर पानी में हम गैस कैसे मिलाएंगे, बिल्कुल मिला सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। देखिए इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए का पानी है, तो पानी के अंदर नाइट्रोजन खुली हुई होती है, ऑक्सीजन भी खुली होती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो जो जलीय जीव होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं जल में, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं, वो उन्हीं जल से ही ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, गैस, इसमें गैस की बात करते हैं। गैसों का अन्य गैसों के साथ मिश्रण तीव्रता के साथ होता है। देखिए जो गैस होती हैं वो आपस में बहुत तेजी से मिल जाती हैं, ठीक है। कोई भी गैस ले लीजिए, वो आपस में कैसे बहुत तेजी से मिल जाएंगी, क्यों, क्योंकि उनके बीच रिक्त स्थान पर्याप्त मात्रा में होता है, एकदम अफराद, ठीक है। इसलिए आगे देखते हैं अगला, इसमें जो भी टिप्पणी लिखना था तो हम टिप्पणी देखेंगे अब, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं टिप्पणी, ठीक है। अगर वीडियो की स्पीड बहुत तेज़ हो या तेज़ हो तो आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट पॉज करके कैसे भी करके आप नोट्स जरूर बनाइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे हमारा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है
निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी किस में हम करेंगे कि दृढ़ता मतलब मजबूती में, ठीक है। कराए कि देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी ये पीडीएफ में थोड़ा सी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा इसको कि पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है दृढ़ता कहलाता है। देखिए जो पदार्थ होते हैं उसको अपने बाह्य बल यानी कि उसका जो बाहरी बल है, चाहे वो द्रव हो या ठोस हो या गैस हो, उसको बनाए रखने का उसको चेष्टा कराते हैं, ठीक है ना। मतलब उसको याद कराते हैं कि तुम ठोस हो, तुम ठोस ही रहोगे, वो क्या कहलाता है उसका दृढ़ता। जैसे अब मान लीजिए पत्थर ले लीजिए, तो पत्थर क्या करेगा, पत्थर हमेशा पत्थर ही रहेगा, ठीक है। कह कि ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका है जब से ये चैप्टर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दृढ़ होते हैं, कौन, ठोस। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते, ये बहुत दृढ़ मतलब मजबूत नहीं होते, इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, ठीक है, फैला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ से दबा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे संपीड्यता। बच्चों संपीड्यता मैंने आपको बता दिया है कई बार कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, सब में होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बाह्य दबाव यानी कि जो बाहर से जो बल लगाया जाता है के कारण ये ये कण समीप आ जाते हैं। देखिए जब हम ठोस को या गैस को या द्रव को दबाएंगे तो उसके जो कण होंगे वो कहाँ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। पदार्थ के इस गुण को संपीड़िता कहते हैं, यानी कि जो दबने का जो गुण है, कण के पास आने का जो गुण है वो क्या है, वही संपीड़िता है, ठीक है, वही कंप्रेसिबिलिटी है। द्रव तथा गैस संपीडनी होते हैं। क्या होते हैं, गैस और द्रव। तो मैं बार बार ठोस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ठोस भी होता है लेकिन नगण्य होता है वो, ठीक है ना, बहुत कम होता है, ठीक है। अगला देखिए, तो गैस सर्वाधिक संपीडित की जा सकती है। देखिए सबसे ज्यादा कौन की जाती है, गैस। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों गैस के जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच का पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, इसलिए उसको ज़्यादा दबा सकते हैं, ज़्यादा संपीडित कर सकते हैं, ठीक है। तो ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है, नगण्य मतलब इसकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है। इसलिए इसका आयतन या आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठीक है। ये तो कई बार हो गया, आपको याद भी हो गया होगा पढ़ते पढ़ते। तो इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब एक गैस है वो ढेर सारा आयतन घिरे हुए, तो उसको हम लोग दबा करके छोटे से डब्बे में क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तरलता, जो क्या तरलता में क्या, देखिए मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए तरलता में, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी ये ठीक है, यहाँ से चलिए देखिए इसको, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह दृढ़ वस्तु है। जानते बच्चों दृढ़ क्या होता है, मैं पढ़ाया था अभी, दृढ़ता मजबूती, ठीक है ना, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है, तो मेज का भी निश्चित होगा, ठीक है। इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं। सीमाएं स्पष्ट मतलब वो आप जहाँ देख रहे हैं, अगर आपके पास मेज होगी या कुछ भी चीज़ें हों, ठीक है, अब मेज कोई देख लीजिए, आपके घर में मेज जरूर होगी, कुर्सी होगा, जो कुछ होगा देख लीजिए, तो देखिए क्या होगा वो, उसका एक सीमा होगा कि वो यहाँ से यहाँ तक होगा, इतना बड़ा होगा, इतना चौड़ा मोटा जो भी होगा, ठीक। इसके कण संपीड़ित नहीं होते, उसको दबा नहीं सकते हम लोग, तथा वे बहते भी नहीं है, वो बहते भी नहीं कि नहीं थे हम कह दे हटा दे तो बह जाए, ठीक है। ये सभी गुण ये दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज वो क्या है, वो ठोस है, ठीक है, कि लकड़ी की मेज क्या है, एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए डी वाला, कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं। पता नहीं कितनी बार हो गया होगा बच्चों, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तथा वे कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम यानी कि नगण्य होता है, इसलिए बहुत कम वायुबल से उन्हें हटा सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं, क्लोजली पैकेज्ड होते हैं, एकदम पास पास बंधे होते हैं, तथा वे मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। कि जो कराटे कुंफू सीखते हैं, ठीक, कराटे सीखते हैं,
वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनको उतना मजबूत बना दिया जाता है, ठीक है ना। आप लोग को अगर लग जाए तो रोने लगेंगे तुरंत, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, हम लोग अब ये 4 वाला पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। मैंने पढ़ा था ना, डी बराबर एम अपन भी, यानी डेंसिटी इक्वल टू मॉस अपन वॉल्यूम। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। इसका मतलब जो बर्फ है उसका घनत्व तो ज़्यादा होना चाहिए जल से, क्योंकि बर्फ ठोस है और जल क्या है, द्रव है। बट ऐसा नहीं होता है। तो पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो पता लगाइए आप, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, और सोचिए। और हाँ, तब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है। फिर आगे देखिए, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है कि बर्फ पानी के जमने से बनती है। तो बच्चों बर्फ कैसे बनती है, पानी के जमने से, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं। क्या होता है, जो बर्फ जमती है तो उनके बीच क्या होता है, जो एक वाइट चैम्बर बन जाता है, ठीक है ना, लाइक केज की तरह, मतलब पिंजरे की तरह। तो आगे देखिए, अच्छा, जो पानी में नहीं होते, जो ये जो उनमें चैम्बर बनता है वाइट चैम्बर यानी वाइकोस्ट, वो पानी में नहीं होता है, ठीक है। यह पिंजरे की तरह लाइक केज संरचना बना दीजिए, उनके जो बीच वो खाली स्थान होता है वो क्या बनता है, पिंजरे की तरह बन जाता है, ठीक है। जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है। यानी कि जिससे वो बनता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। यानी कि जब क्या कहते हैं पानी जमता है, बर्फ बनता है, तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द्रव्यमान उतना ही रहता है लेकिन आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही द्रव्यमान बढ़ेगा, वो सॉरी आयतन बढ़ेगा, तो द्रव्यमान बटे आयतन करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऊपर तैरने लगेगी। अतः बर्फ के टुकड़े बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। तो बच्चों आप, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों इस पार्ट में लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब पेज नंबर 9 से उसके आगे जो भी हैं, पेज नंबर 9 11 जो भी प्रश्न होंगे या जो इसके अभ्यास प्रश्न होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना नोट्स बनाते रहिए, रिविजन करते रहिए, ठीक है।